औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा। वतन और घर बार छोड़ना आसान नहीं होता, फिर ऐसी हालत में कि जो कुछ पूंजी हो दिन दहाड़े लूट ली जाए, बच्चे छीन लिए जाएं, बीवी ज़बरदस्ती जुदा कर दी जाए। मुसलमानों की हिजरत सच तो यह है कि बड़ी हिम्मत का काम ही था। धीरे धीरे तमाम मुसलमान मक्का से यसरब को हिजरत कर चुके थे। सिर्फ बूढ़े और कमज़ोर मुसलमान ही बाकी रह गए थे। या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाकी रह गए थे। जब तमाम मुसलमान यसरब पहुंच गए तो कुफारे मक्का को बड़ी चिंता हुई, और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उनकी चिंता और बढ़ गई। चुनांचे उन्होंने एक शानदार जलसा किया। इस जलसे में हर कबीले और हर ख़ानदान के बड़े सरदारों को बुलाया गया। बाहर से भी कुछ लोग बुलाए गए और कड़े पहरे में खुफिया अंदाज में कार्रवाई शुरू हुई। सदारत की कुर्सी पर एक नजदी बूढ़े तजुर्बेकार शख्स को बिठाया गया। यह निहायत चालाक और होशियार आदमी था। अबू जहल ने जलसे की कार्रवाई शुरू करते हुए कहा, गैरतमंद अरबों, अफसोस है कि इस्लाम हम लोगों के लिए एक मुसलसल खतरा बन गया है। जितना ही हमने इस्लाम को मिटाने की और मुसलमानों को मजहब में लौटाने की कोशिश की, उतनी ही हमको नाकामी हुई। इस्लाम फैलता रहा और मुसलमानों में से एक भी आदमी अपने बाप दादा के मजहब में न लौटा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हफ्सा को हिजरत करके चली गई और वे वहां अपने मजहब की तबलीग कर रहे हैं, और दूसरी बड़ी जमात यसरब पहुंच चुकी है। यसरब के ज़्यादातर लोग मुसलमान हो गए हैं। अब इस्लाम की ताकत बढ़ गई है। अगर इस ताकत को न तोड़ा गया तो हमारे माबूदों को, हमारी कौम को, हमारे मजहब को अरब से जलील होकर निकलना पड़ेगा, या हमको मुसलमानों का महकूम बनकर जिल्लत व परस्ती की हालत में रहना होगा। मेरे ख्याल में से हम में से कोई भी आदमी इस जिल्लत को गवारा न करेगा। आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि मुस्तकबिल के इस खतरे का कोई ऐसा इलाज करे कि जिससे यह खतरा जाता रहे। अबू जहल खामोश हो गया। उसके खामोश होने पर अबू लहब खड़ा हुआ। उसने कहा, ए बुत के पुजारियों, मेरे भाई ने जिस खतरे का जिक्र किया है, यह कोई मामूली खतरा नहीं है, बल्कि निहायत ही जबरदस्त खतरा है। सोचना यह है कि हम किस तरह इस खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। मेरे ख्याल में खतरे की वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। जब तक वह है, खतरा रहेगा। इसलिए कोई उपाय बताइए जिससे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मजहब में लौट आएं, या वह इतने बेबस और मजबूर कर दिए जाएं कि नए मजहब की तबलीग न कर सके। अबू सुफियान ने कहा, यह ख्याल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मजहब में लौट आए फिजूल है। उन्हें हर मुमकिन लालच देकर समझाया गया, हर तरह से कहा गया, लेकिन वह हमारे मजहब में तो क्या दाखिल होते, अपने मजहब की तबलीग भी हाथ से न खींच सके। इस ख्याल को छोड़ दो और कोई ऐसी तजवीज़ सोचो कि जिससे यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वलीद बोला, इसमें कोई शक नहीं कि खतरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, इसलिए उन पर ही काबू हासिल करना चाहिए। मेरी राय में तुम उन्हें पकड़कर जंजीरों में जकड़कर एक कोठरी में बंद करो और इतनी जिस्मानी तकलीफ पहुंचाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा ही हो जाए। नऊज़ु बिल्लाह। सदर की राय यह थी कि तजवीज़ मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब उनके रिश्तेदारों और उनके मानने वालों को यह हाल मालूम होगा तो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से फसाद और बढ़ जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। कोई नहीं कह सकता कि लड़ाई का अंजाम क्या होगा।
यह कब तक जारी रहेगा? अब्दुल बस्तरी बोला, बेशक ऐसा करना खतरे से खाली नहीं। मेरी राय में उन्हें देश से निकाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि वह या कोई और मुसलमान कभी मक्के में दाखिल न होने पाए। मक्कार सदर बोला, सबसे ज़्यादा खराब और नुकसानदेह तजवीज़ यही तजवीज़ है। मुसलमान खुद वतन छोड़ रहे हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जरूर हिजरत करेंगे। शायद वह भी यसरब ही जाएंगे। वहां जाकर वह आज़ादी से अपनी ताकत बढ़ाएंगे और अपने मजहब की तबलीग करेंगे। इसलिए यह तजवीज़ भी किसी तरह मुनासिब नहीं है। उतबा ने कहा, मेरे ख्याल में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मकान में ही नज़रबंद कर दिया जाए, लेकिन न उन्हें मकान से बाहर निकलने दिया जाए और न किसी से मिलने दिया जाए। उन्हें मकान से बाहर मकान में ही सदर ने इस तजवीज़ को भी मुखालफत की और कहा, इस तजवीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। शोबे अबी तालिब में 3 साल तक तो कैद रखा गया था, लेकिन उसका उल्टा ही असर हुआ और लोगों को आम तौर से उनके साथ हमदर्दी हो गई। अब अबू जहल उठा और उसने कहा, इस वक्त मेरे जहन में एक चीज़ आई है, उम्मीद है आप लोग इसकी ताईद करेंगे। हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना चाहिए। उनके कत्ल में जो अंदेशा है वह यही तो है कि आले हासिम उनका इंतकाम उन्हें कत्ल करने वालों से ले लेंगे, तो कोई एक आदमी उन्हें कत्ल न करे, बल्कि हर कबीले में से एक एक जवान चुना जाए और ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घेरे में लेकर हर ओर से एकदम उन पर तलवार की बारिश शुरू करके उन्हें कत्ल कर डाले। नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह। चूंकि यह कत्ल तमाम कबीलों की तरफ से होगा, इसलिए बनु हासिम तमाम कबीलों से इंतकाम न ले सकेंगे, बल्कि दियतें मंजूर कर लेंगे और दियत में वे जो कुछ मांगेंगे सब आसानी से मिलकर अदा कर सकेंगे। सदर ने कहा, बेशक यही वह तजवीज़ है जो अव्वल ही मेरे दिमाग में आई थी। सुनो, फसाद की वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उसके मिटाने से ही तमाम फितना व फसाद मिट सकता है। इस बड़े फसाद को मिटाने के लिए इससे बेहतर कोई तजवीज़ नहीं हो सकती जो आपके सामने भाई अबू जहल ने पेश की है। आप इस तजवीज़ की तायीद करते हैं। हर तरफ से आवाज़ें आईं, बेशक यह तजवीज़ निहायत मुनासिब है। इस पर अमल करने से फसाद और फसाद की बुनियाद का खात्मा हो जाएगा। तमाम मजमे ने इस तजवीज़ की तायीद की तो हर कबीले से एक एक होशियार, तजुर्बेकार और बहादुर जवान चुन लिया गया। जब लोगों को चुन लिया गया तो सदर ने कहा, अब वक्त तजवीज़ करो कि किस वक्त हमला किया जाए। अबू लहब ने कहा, कल सुबह जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान से बाहर निकले, तुरंत हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए। सदर ने पूछा, क्या दिन में? अबू लहब ने कहा, हाँ दिन में। क्यों, इसमें कोई परेशानी है क्या? बूढ़े ने संजीदगी से कहा, वही किसास की परेशानी है। यह सही है कि तमाम लोगों की तलवारें एक साथ पड़ेंगी, फिर भी बनु हासिम उस आदमी के कबीले से किसास लेंगे जिसकी तलवार पहले पड़ेगी। यह बात है कि पहले किसकी तलवार पड़ी दिन में मालूम हो सकती है, लेकिन रात के अंधेरे में इसका भी डर नहीं रहता। इसलिए इस काम के लिए दिन नहीं रात ही बेहतर है। बस तो अभी चलकर क्यों न खात्मा कर दिया जाए। अबू जहल बोल पड़ा, मैं यह चाहता हूँ कि यह बात भी न हो कि हमने जानबूझकर उन्हें कत्ल कर दिया है। सदर ने कहा, बल्कि इस हैसियत से कत्ल करना चाहिए जैसे कि इत्तिफाकिया कत्ल कर दिए गए। इसलिए आज की रात मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त रात ज़्यादा हो चुकी है। कल सुबह सवेरे ही उनको कत्ल करने की कोशिश करनी चाहिए और जब भी मौका हाथ लगे बिला तकल्लुफ उन्हें कत्ल कर डालना चाहिए। सब ने सदर की इस राय से इत्तिफाक किया। चुनांचा चुने हुए लोगों को हिदायत दी गई कि वे आने वाली रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घिराव कर ले और जिस वक्त वे अपने मकान से बाहर आएं फौरन उन्हें कत्ल कर डालनी चाहिए। फिर मजलिसे सरा बर्खास्त कर दी गई। मेरे प्यारे दोस्तों,
इसके आगे का वाक्य मैं कल बयान करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस्लाम को फैलाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। लोग उनको कत्ल करने पर आमादा हो गए थे, फिर भी उन्हें कौन बुझा सकता है जिन्हें अल्लाह खुद रोशन करे। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि हमारा इस्लाम कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त के बाद जाकर फैला हुआ है, और हम अपने इस्लाम की पैरवी नहीं करते हैं बल्कि उसकी मुखालफत करते हैं कि हमें ये नहीं छूट मिली है, वो नहीं